वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो आप लोगों की उस प्लानिंग को बताने के लिए है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आएँ, यानी आप 100% मार्क्स लेकर आएँ। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या योजना होना चाहिए। मेरी बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पेपर होने तक, आपका एग्जाम होने तक आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत शानदार होगी। आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश के अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स हो, वहाँ भी आप ये प्लानिंग यूज कर सकते हैं, ये योजना को लागू कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं। नाम दिया है हमने टारगेट 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्लानिंग, यानी कि योजना। कोई किसी भी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसकी एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है। तो इस प्लानिंग को आप ध्यान रखें, योजना बनाएं, उस योजना पर हार्ड वर्क करें, यानी कि आप पूरी मेहनत करें ताकि आपको उसकी सफलता के चांस बढ़े। साथ में एक चीज विशेष ध्यान देना, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब आपका मूल्यांकन होना जरूरी है। इवेल्युएट योरसेल्फ, स्वयं को टेस्ट करते रहें कि आप जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कितना परफेक्ट हुए हैं, क्योंकि सीधा युद्ध में जाना, लड़ाई लड़ना खतरे से खाली नहीं है। इट इज़ वेरी रिस्की। इसके लिए आपको पहले कई सारे टेस्ट देने चाहिए, और जहां भी आपके एरर्स हैं उनको रिमूव करें। रिमूव एरर्स, उनको दूर करें, ताकि जब आप पेपर में जाएं, एग्जाम में जाएं, तो फिर आप 0 एरर्स के साथ जाएं और 100% कॉन्फिडेंस और परफेक्शन के साथ जाएं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का। आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है यही पता नहीं है तो फिर सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस, जो आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, उन्हें नोट डाउन करें, लिखें, उसकी PDF सेव करें, ऑनलाइन देखें, कहीं से भी लिखें, लेकिन वो चीज़ होना जरूरी है। पढ़ना क्या है। फिर अगला है स्कूल, कोचिंग या ऑनलाइन टीचर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप स्कूल जाते हैं, वहाँ के टीचर से पढ़ते हैं और वो आपको बेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उनसे कंटिन्यू रखिए। कोचिंग जाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, यहाँ के सर का कम समझ में आया, कोचिंग पे थोड़ा और बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन वो जब सर्च कर रहे थे यूट्यूब पर किसी टॉपिक को, तो उन्हें एक टीचर ऐसा मिल गया, उसका उनको यहाँ पर 100% समझ में आ गया। यहाँ पर जा रहा था तो 80% आ रहा था, और यहाँ 40% आ रहा था। अब यहाँ तो स्टूडेंट तब जाता है जब लास्ट आता है, क्योंकि वो इनसे बंधा हुआ नहीं, ये पैसा भी नहीं ले रहे हैं उनसे, और वो चाहे तो इनसे पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन ये दोनों जगह वो पैसा दे रहा है। और जब इन्हें पैसा दे रहा है तो फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं से पूछना चाहिए। ये पैसा ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं उससे, और अगर इनका समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ समझ में आ रहा है तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या रह गई। इसलिए, और यहाँ हम सामने बैठ के पूछ लेंगे, इनसे चांसेज कम रहते हैं। हालांकि अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनसे उतना ज़्यादा फेस टू फेस हम बात नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ज़रूरी है सिलेबस के साथ में, कि एक टीचर आपको ऐसा सेलेक्ट करना होगा हर सब्जेक्ट का, जो आपको वैसा पढ़ा रहा हो जैसा आप पढ़ना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए इनमें आपको कहीं दिक्कत आती है, तो फिर आप उस टीचर पे न जाकर टॉपिक पर जाइए। जो टॉपिक आपको डाउट्स है वो कोई भी क्लियर करवा रहा हो, चाहे स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर या ऑनलाइन टीचर, आपको तो टॉपिक क्लियर चाहिए, वो कोई भी करवाए, इससे मतलब नहीं, क्योंकि मार्क्स आपकी मार्कशीट में आने हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा। जो भी होना है आपके साथ होना है। ज़्यादा आएंगे तो आपके आएंगे, कम आएंगे तो हमारे आएंगे, क्योंकि आप ये सोचकर ये पढ़ाई कीजिए कि जो कुछ है आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो मैं बार बार इस चीज़ पर इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि टीचर सबसे बेस्ट होना जरूरी है। द्रोणाचार्य थे तभी अर्जुन बन पाया था, ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिमूव योर डाउट्स, ये जो चीज़ है इस पर विशेष ध्यान देना।
कई स्टूडेंट्स बहुत महंगी कोचिंग में चले जाते हैं, बहुत महंगे ऑनलाइन कोर्स भी ले लेते हैं पैसे देके, और स्कूल कोचिंग बहुत लाखों रुपए बिगाड़ देते हैं। लेकिन सर ने पढ़ाया बोर्ड पे, नोट डाउन कर लिया, आगे के किसी 2-4 को डाउट्स था तो उन्होंने पूछा, आप बैठे रहे चुपचाप। अपने पेरेंट्स के एक एक रुपए का आपको वसूली करनी है, और ये है आपके डाउट्स। क्योंकि अगर वो डाउट्स रह गया और वही क्वेश्चन आ गया और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो फिर आप उसको गलत करके आएंगे, पक्की गारंटी है मेरी। इसलिए इस चीज पर ध्यान दें कि डाउट्स तो पूछ ही लेना है, पैसे दे रहे हैं तो पूछ ही लेना है। और ऑनलाइन टीचर्स हैं, अधिकतर टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अगर व्यूज आते हैं तो रिप्लाई नहीं देते। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करूं, कमेंट बॉक्स में आते हैं तो मैं जरूर रिप्लाई देता हूं, तो आप जरूर पूछें। डोंट लीव अंटिल यू गेट परफेक्शन। जब तक आपको उस चीज में परफेक्शन नहीं मिल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई एंड हाउ, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा टीचर को। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर आप दूसरी जगह पर उसको कंसल्ट करें, लेकिन इस डाउट को रिमूव जरूर करें, आपके मन में नहीं रखें, पूछ लें। उसके बाद में अगला पॉइंट है व्हाट टू एंड हाउ टू स्टडी फर्स्ट, यानी क्या पढ़े और कैसे पढ़े। पहली चीज क्या पढ़े, किताबें आ गई, सब आ गई, पासबुक आ गई, सारी चीजें आ गई, कोचिंग जाने लगी, अब क्या पढ़े। तो यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले तो फिक्स अ टीचर हु इज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड thoroughly each and every point of the chapter। एक टीचर फिक्स कर लीजिए, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, जो कि आपको समर्थ हो समझाने में हर चीज को thoroughly यानी डीपली, गहनता से एक एक चीज, ईच एंड एवरी पॉइंट यानी हर बिंदु आपको ऐसा क्लियर हो कि आप पूरा चैप्टर ही लिख दें, ऐसा कर दे, तब आते हैं 100 नंबर। ये नहीं है 4 चीजें बता दी, 2 नंबर नहीं आया, टीचर को नहीं आया, वो जंप करके अगली लाइन में बढ़ गया। ऐसे टीचर से काम नहीं चलेगा, एक एक चीज समझाए, वो क्लियर करे, वही टीचर है ऑफ दिस चैप्टर। ये विशेष ध्यान देना। तो पहले चीज तो वही पढ़े, भले पहले चैप्टर से शुरू कर दें हम, लेकिन पहला चैप्टर ही पढ़े, आगे पीछे से उधर से पढ़ने लगे इधर से पढ़िए, गलत है। पहला चैप्टर से शुरू करें और क्या पढ़े, मैंने बताया क्या पढ़े, पहला चैप्टर पढ़े, हाउ टू पढ़े, टीचर वो होना चाहिए, और हाउ टू यानी परफेक्शन के साथ पढ़े, दक्षता के साथ। ऑलवेज स्टडी ऑनलाइन। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऑनलाइन उन चीजों को पढ़ें, दोज टॉपिक्स डेट आर रनिंग वेयर यू गो फॉर स्टडी, यानी जहां आप पढ़ने के लिए जाते हैं वहां भी डेट आर ऑल्सो रनिंग कर लेते हैं, वहां भी चल रहे हों जहां आप स्टडी करने जाते हैं, उनको आप ऑनलाइन भी कंसल्ट करें। और एक और फायदा होगा इससे, मान लीजिए ऑनलाइन वाले टीचर ने कोई चीज बताई और आपके सर ने और बताया, तो आप क्या करें, अगर आपको कोई डाउट आ गया तो अगले दिन जाके पूछ ले, सर ऐसा भी होता है क्या, हमने वहां देखा था। अगर वो आपको झिड़कते नहीं है, बहुत से टीचर्स होते हैं, वहां क्यों पढ़ते हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अरे वहां क्यों पढ़ते हो, ये चीज हमारे डाउट आ गया, आप तो क्लियर कर दो, आपको आता है तो सीधी सी बात है, आप वहां भी पूछ लो, ये चीज भी ऐसी भी होती है, उनको आता होगा जरूर बताएंगे, हाँ बेटा ये तरीका भी है इसका, ऐसे भी कर लेते हैं, ये भी तरीका सही है, ये चीज वहां फायदा होगा आपको ऑनलाइन पढ़ने से। यानी कभी भी एक टीचर के ऊपर डिपेंड न रहे। डोंट बी अ ब्लाइंड डिवोटी ऑफ एनी टीचर, किसी भी टीचर का ब्लाइंड डिवोटी यानी अंधभक्त न बने कि नहीं इनके साथ 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इनके 50 मिलियन आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात करें, ऐसा नहीं है। या ये टीचर हैं, इनके बच्चे कम पढ़ने आते हैं, या ये स्कूल है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति भले वो छोटा हो या बड़ा हो सकता है वो आपका डाउट क्लियर कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि आप जहां पढ़ रहे हैं और अगर आपको डाउट आ गया, यार सर ने ये बढ़िया सर है, लेकिन ये बात इन्होंने बताई, ये थोड़ा गले नहीं उतरी, इसमें मुझे थोड़ा शक है, मैंने बुक में और पढ़ा था, चलो इसको कंसल्ट करते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है आपको लगा तो कि ये तो सर हैं, ये तो सही बताएंगे, सर हैं भगवान नहीं है, इसलिए ये भी चीज ध्यान में रखें। तो डोंट बी अ ब्लाइंड डिवोटी ऑफ एनी टीचर, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट सर्च, यहां पर सर्च लिख देते हैं, जस्ट सर्च ऑन गूगल, उसको गूगल कीजिए, यूट्यूब पर या अन्य सोर्सेज पर आप जाइए, जहां पर जाकर आप अगर हमें कोई कहीं भी डाउट आ गया तो फिर आप क्या करें, उसको सर्च करें, पता करें कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद में
कंसल्ट ओल्ड पेपर्स, यहाँ पर विशेष ध्यान दें, कंसल्ट ओल्ड पेपर्स यानी पुराने पेपर, उससे रिलेटेड जो आपका कोर्स है उनको कंसल्ट करें। देखिए 2-4 साल 5 साल के पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्योंकि हम सीधा जाएंगे, हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली लेकिन वो पता ही नहीं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तरीका क्या रहता है, आंसर कैसे देते हैं, पुराने बच्चों ने कैसे, स्टूडेंट्स की कॉपी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देखिए मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, मेरिट होल्डर की कॉपियां हैं, बच्चों ने कैसे आंसर लिखे हुए हैं आप उन्हें भी देखिए, मेरिट होल्डर्स कॉपी बिल्कुल बेकायदा ओरिजिनल कॉपियां हमने डाली हुई है। तो कंसल्ट ओल्ड पेपर्स, दे विल हेल्प यू टू गेस विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली लगातार पूछे जा रहे हैं, ये चीज आपको कहां पता लगेगी, ओल्ड पेपर से। तब आपको फिर पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, एकदम कांच की तरह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आएंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको शंका समाधान हो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अच्छी योजना से तैयारी करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।